सब कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा होता है, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि यह हमारा भ्रम है कि जब तक यह सभी के लिए समान है। अगर यही सच है तो खुश रहने वालों के लिए समय जल्दी क्यों बीत जाता है, और उसी तरह दुखी होने वालों के लिए समय इतनी धीमी गति से क्यों बीतता है? मान लीजिए समय सभी के लिए एक ही तरह से गुजरता है, और ऐसा क्यों है कि समय इतनी धीमी गति से या तो ब्लैक होल पर या भारी वस्तुओं के बीच चलता है? एक सिद्धांत है कि पिरामिड जैसी विशाल संरचनाओं के पास भी समय धीरे धीरे गुजरता है। इसका मतलब है, हमारी पृथ्वी में समय समान नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि समय पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में समान नहीं है। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में समय के बीच अंतर होता है। अगर समय रुकता है तो आसपास की वस्तुएं भी रुक जाएंगी। इसी तरह यदि आसपास की वस्तुएं रुक जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि समय भी रुक गया है। प्रूफ के लिए मेरा YouTube वीडियो एपिसोड 3 देखें। समय को कैसे रोकें? इस तरह हम समय को रोकते या धीमा करते हैं। क्या आप ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहां पर्याप्त आवाजाही न हो? यह जगह कहाँ है? जगह पृथ्वी पर नहीं है, जगह पृथ्वी के अंदर है। हम जानते हैं कि केंचुए और मेढक पृथ्वी के अंदर रहते हैं। पृथ्वी के अंदर पर्याप्त क्षण नहीं है और अणुओं की कोई गति नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से ठोस पदार्थ है। पृथ्वी पर हाइबरनेशन संभव नहीं है, क्योंकि चारों ओर तेजी से घूमने वाले कण, इसलिए वे धरती के अंदर चले जाते हैं। और कुछ जगह जैसे गुफाएं, जहां किसी चीज की आवाजाही नहीं होती है। हाइबरनेशन एक तरीका है जिससे जानवर प्रतिकूल मौसम की स्थिति या भोजन की कमी से बचने के लिए ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। इसमें शरीर के तापमान में गिरावट और धीमा चयापचय जैसे शारीरिक परिवर्तन शामिल हैं। हाइबरनेशन में शामिल प्रक्रियाओं में अनुसंधान के परिणामस्वरूप लोगों के लिए चिकित्सा लाभ हो सकता है। इसी प्रकार कुछ संत हिमालय पर 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, क्योंकि वहां बहुत ठंडा तापमान होता है। ठंडे तापमान में परमाणुओं और अणुओं की गति धीमी होती है। ये सभी परमाणुओं की धीमी गति के उदाहरण हैं, और समय भी। ऊर्जा की हानि को समय कहते हैं।